हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 9 अगस्त 2021 और 9 अगस्त 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उनको भी हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, किसने ई प्रमाणन कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? आर के सिंह ने जो है शुरू किया है। बिजली मंत्री आर के सिंह ने जो है रेगुलेटरी ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए एक ई प्रमाणन कार्यक्रम बिजली क्षेत्र के लिए सुधार और नियामक ज्ञान आधार शुरू किया है। और इन्होंने एक रेगुलेटरी डेटा डैशबोर्ड भी लॉन्च किया है। और यह जो है IIT कानपुर द्वारा विकसित टैरिफ और बिजली वितरण कंपनियों यानी वितरण कंपनियों के प्रदर्शन के राज्यानुसार जो है वितरण वाले डेटा का एक ई संग्रह है। तो इतनी चीज़ें जो है हम लोग को इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, IEEE इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसरो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यानी IEEE इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेंज टेक्नोलॉजी यानी ICORT 2021 का 5 अगस्त 2021 को जो है आभासी रूप से आयोजन किया गया था। और सम्मेलन का आयोजन जो है DRDO की प्रयोगशाला इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी ITR चांदीपुर द्वारा जो है किया गया था। और इस कार्यक्रम में दुनिया भर के वक्ताओं की मेजबानी की और जिन्होंने कई विषयों में अपनी तकनीकी उपलब्धियों को जो है प्रस्तुत किया। तो इतनी चीज़ें जो है हम लोग को इसके बारे में ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2025 तक मछली निर्यात को बढ़ाकर कितना करना है? तो कितना करना है? $1 ट्रिलियन जो है करना है। सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2025 तक मत्स्य निर्यात को बढ़ाकर $1 ट्रिलियन जो है करना है। यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पुरुषोत्तम रूपाला के तहत जो है आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ मछली पकड़ने के लिए बंदरगाह और मछली लैंडिंग केंद्रों को जो है विकसित करेगा। तो और यह जो है 20,050 करोड़ रुपए के अब तक के सर्वाधिक अनुमानित निवेश के साथ जो है नील क्रांति लाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी कि PMMSY जो है लागू की जा रही है। तो इतनी चीज़ें जो हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने G20 बैठक में भाग लिया था? तो किसने भाग लिया था? सुभाष सरकार ने जो है भाग लिया था। शिक्षा मंत्री सुभाष सरकार ने जो है 6 अगस्त 2021 को G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में जो है भाग लिया था। और इटली द्वारा G20 का आयोजन जो है मिश्रित मूड में जो है किया गया था। G20 शिक्षा मंत्रियों में एक मजबूत, टिकाऊ और लचीली और समावेशी रिकवरी के लिए जो है G20 देशों के बीच जो है अनुसंधान सहयोग बढ़ाने और डिजिटल स्पेस साझा करने पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। तो इतनी चीज़ें जो है हम लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऊर्जा विभाग की ऑनलाइन सेवाओं को आरंभ किया है? तो किस राज्य सरकार ने? उड़ीसा ने जो है किया है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जो है ऊर्जा विभाग की 9 ऑनलाइन सेवाओं को जो है शुभारंभ किया है। ये ऑनलाइन सेवाएं लाभार्थियों को जो है e-district.odisha.government.in और EIC इलेक्ट्रिसिटी odisha.nic.in पर उपलब्ध होंगी। और नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जो है बिजली कर्मचारी, पर्यवेक्षक और ठेकेदार जैसे कि विद्युत कार्यबल अब अनुदान और जो है अपने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस योजना के तहत 60 विकारियों को नौकरी प्रदान की गई है? तो कितने? राजस्थान की योजना के तहत जो है की गई है। राजस्थान सरकार द्वारा गरिमा के साथ जीवन के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से एक योजना के तहत जो है कम से कम 60 भिखारियों को नौकरी प्रदान की गई है। और भिखारियों ने 1 वर्ष का प्रशिक्षण किया जिसे राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम यानी RSLDC द्वारा पेश किया गया था। और यह योजना जो है RSLDC और सोपान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के सहयोग से जो शुरू की गई थी। तो इतनी चीज़ें जो है हम लोग को इसके बारे में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने PM दक्ष पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने जो है लॉन्च किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 7 अगस्त 2021 को PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और यह पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और सफाई कर्मियों के लक्षित समूहों के लिए कौशल विकास योजनाओं को सुलभ बनाएगा। और यह जो है प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपन्नता हितग्राही यानी कि PM दक्ष
लक्ष्य योजना वर्ष 2020 से 21 में लागू की जा रही है। तो इतनी चीज़ें जो है हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे में कितनी प्रतिशत की गिरावट आई है। तो कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, 44.02 बिलियन डॉलर की जो है गिरावट आई है। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा जो है 2018 से 19 में 53.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर से जो घटकर 2020 से 21 में 44.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। और चीन को निर्यात 2020 से 21 में बढ़कर 21.19 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो 2019 से 20 में जो था 16.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो इतनी चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखना है। और आयात कितना हो गया है, तो आयात जो है 2018 से 19 में जो था 70.32 बिलियन डॉलर था, और 2019 से 20 में जो यह 65.26 अमेरिकी जो है बिलियन डॉलर हो गया। और 2020 से 21 में यह कितना हो गया, तो 65.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है हो गया। तो इतनी चीज़ें जो हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में ICICI ने किसके साथ साझेदारी की है। तो किसके साथ साझेदारी की है, NPCI के साथ जो है साझेदारी की है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने सरकारी भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ जो है साझेदारी की है। और यह ग्राहकों को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI ऑटो पे सुविधा जो है प्रदान करेगा। और यह पहल जो है ग्राहकों को अपने घरों से बीमा पॉलिसी खरीदने और प्रीमियम भुगतान डिजिटल रूप से करने की जो है अनुमति देगी। तो इतनी चीज़ें जो है हम लोग को ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्राइफेड अपना 34वां स्थापना दिवस कब मनाया। तो कब मनाया, 6 अगस्त को जो है मनाया। ट्राइफेड यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 6 अगस्त 1987 को जो हुई थी। इसने जो है 6 अगस्त 2021 को अपना 34वां स्थापना दिवस जो है मनाया। इसकी स्थापना जनजातीय उत्पादों, हस्तशिल्प और गैर इमारती लकड़ी वन उत्पादों के विपणन समर्थन के माध्यम से जनजातीय विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है की गई थी। और इसे कल्याण मंत्रालय के तहत बहुराज्य सरकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत जो है स्थापित किया गया था। तो इतनी चीज़ें जो है हम लोग को ध्यान में रखना है। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।